हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये सारे क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस, एसएससी या रेलवे के एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे आपके दोस्तों जेएसएससी, सीजीएल या कोई भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कण समय के बराबर अवधि में, ठीक है, कोई बॉडी है, समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ पर बराबर दूरी तय करता है, तो इसका एक समान है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बॉडी दोस्तों वृत्ताकार पथ पर अगर मूव कर रहा है तो उसमें क्या कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई बॉडी वृत्ताकार पथ पर मूव करता है तो उसका जो चाल या स्पीड होता है वो कांस्टेंट होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे कि कोई बॉडी अगर वृत्ताकार पथ पर मूव करता है तो इसके हर पॉइंट पर जो है इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ये होगा, 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 और इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि अब दोस्तों वेलोसिटी में क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के यहाँ चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से त्वरण भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी वृत्ताकार पथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी और त्वरण में तो चेंज होता है, लेकिन इसका जो है चाल में चेंज नहीं होता, यानी जहाँ फिर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आपको समय पता है दोस्तों, समय क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, mv। ठीक है, समय क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का हम लोग समय कहते हैं। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान में रखें कि अगर कोई बॉडी जो है, ठीक है, कोई बॉडी अगर हमारा वृत्ताकार पथ पर मूव कर रहा है, पथ पर मूव करता है, तो वहाँ पर उसका जो है वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चेंज होता है, लेकिन इसका जो है चाल में कोई चेंज नहीं होता, यानी ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके वजह से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जो है सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जो है जिम्मेदार होता है, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक या कोई दो। तो इनमें से कोई दो जो है आपका जैविक नाइट्रोजन फिक्सीकरण यानी स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ये कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, तो जीवाणु और कवक। ठीक है, जीवाणु और कवक जो है इसके द्वारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सेशन किया जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दो, जीवाणु और कवक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या विलियम हार्वे। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है ये जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये भी 3 अनइम्पोर्टेंट नाम है, जैसे दोस्तों यहाँ पर एडवर्ड जेनर, तो चेचक के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। लुइस पास्चर के द्वारा किसका खोज किया गया था दोस्तों, तो रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे के द्वारा किसका खोज किया गया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दोस्तों अभी जो आपका 2024 में जो एग्जाम दिए थे सीजीएल का, उसमें आपका वैज्ञानिक और खोजकर्ता से पूछा गया था 2 सवाल, तो यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि पूछ ले, तो ये सारे नाम को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन एक प्रोटीन का स्रोत नहीं है। यहाँ पर जो है कौन एक प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। चावल जो है यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन का स्रोत नहीं है। चावल किसका मुख्य स्रोत है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको काफ़ी मात्रा में मिलता है चावल से। ठीक है, तो यहाँ पर चावल जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर के लिए हम लोग सोडा वाटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो सोडा वाटर में जो होता है ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो ये याद रखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आप लोग एक आंसर कमेंट करके बताएं, जो वाटर गैस है, ठीक है, वाटर गैस,
वाटर गैस बनाने में किस किस का मिश्रण होता है, ठीक है, वाटर गैस किस किस का मिश्रण होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास, घास के बाद कीट, कीट के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, उसके बाद सांप के बाद ये गरुड़। तो यहाँ पर ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन गरुड़, गरुड़ को सांप, सांप के बाद मेढक, मेढक के बाद कीट, कीट के बाद घास, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। घास के बाद सांप, सांप, मेढक, कीट, गरुड़, कीट, घास, मेढक, गरुड़ या सांप। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये जो खाद्य श्रृंखला आपको पता है ये कहाँ से चलेगा, पौधा से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो घास हो जाएगा, ये सबसे पहले घास को कौन खाएगा दोस्तों, तो कीट खाएगा। अब कीट को कौन खाएंगे, तो मेढक खाएंगे। अब मेढक को कौन खाता है दोस्तों, सांप। और सांप को फिर कौन खा सकता है, तो गरुड़ खा सकता है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल किसका किसका जो है मिश्र धातु है, ठीक है, गन मेटल किसका किसका मिश्र धातु से बनता है। तो गन मेटल दोस्तों कॉपर, जिंक और टीन का, ठीक है, कॉपर, जिंक और टीन का जो मिश्रण होता है ये किसको ये गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है, तो कॉपर, जिंक और टीन का जो है मिश्रण होता है गन धातु। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, ठीक है, हीरे का चमक किसके वजह से होता है। तो हीरे का चमक दोस्तों ये किसके वजह से होगा, तो इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, हीरे के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह ही कोई हीरा जगमगाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला दोस्तों ये किसके भांति काम करेगा, तो ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कई एग्जाम में, या तो आप एसएससी का एग्जाम उठा के देख लें, आरआरबी का एग्जाम उठा के देख लें, या फिर आपका वनडे एग्जाम कोई भी आप उठा के देख लें, या फिर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम में देख लें, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हर जगह जरूर मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखें। जल में जो वायु का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति ये कार्य करता है। ताप बढ़ाने से द्रव की सायनता यानी विस्कोसिटी, ताप बढ़ाने से यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका जो विस्कोसिटी यानी सायनता ये घट जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या होता है दोस्तों, ये गाढ़ापन को बताता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका गाढ़ापन घटेगा, तो गाढ़ापन घटेगा इसका मतलब उसका विस्कोसिटी घट रहा है। तो यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से द्रव की जो सायनता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरा में लगा हुआ वातानुकूलक यानी कमरे में जो लगा हुआ जो एसी होता है, ठीक है, हम जो एसी यूज करते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। एसी जो है कमरे का किस किस चीज़ को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। तो कमरे में लगा हुआ एसी दोस्तों जो है ये आपका आर्द्रता को कंट्रोल करता है और आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्द्रता एवं तापमान दोनों को कंट्रोल करता है कमरे में लगा हुआ एसी, ठीक है, कोई एसी है वो कमरे में लगा हुआ है तो वहाँ पर वो कमरे का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से हम लोग क्या मापते हैं, तो ये जल की मात्रा को मापते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। यानी टेम्परेचर का कौन सा ऐसा जो पैमाना है इसमें जिसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा पैमाना जिसमें टेम्परेचर कभी हम लोग नेगेटिव में मेजर नहीं करेंगे। सेल्सियस, सेल्सियस में तो मेजर करते हैं दोस्तों, सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में भी आपका नेगेटिव टेम्परेचर होता है। केल्विन, ये केल्विन में दोस्तों हम लोग कभी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं करते क्योंकि ये जो है इसका टेम्परेचर का स्टैंडर्ड एक आपका एसआई यूनिट है जिसमें टेम्परेचर कभी नेगेटिव में नहीं होता है। भारत में गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, ठीक है, भारत ने जो है गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो ये आपका हो जाएगा रूस के साथ। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेष कार्य को करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उत्तक कहते हैं। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखिए, ये चैन को याद रखिए। सबसे पहले जो आपका बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गया, सेल, ठीक है, सेल मिलकर क्या बनाएगा, तो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, आपका टिश्यू मिलकर बनाता है आपका
अंग बनाएगा, और अंग डिफरेंट टाइप का अंग मिलकर क्या बनाएगा, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना अंग से बन गया आपका पूरा स्केलेटन, या जिसको हम लोग बॉडी सिस्टम बोलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जीव जिसमें आपका कोशिका पूरी केंद्रक जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। तो इसमें कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा है, क्लूमेडिनस है, जीवाणु है, ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव है। कवक जो आपका दोस्तों एक कोशिकीय जीव में नहीं आता, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोमा बीमारी और ग्लूकोमा बीमारी ये किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी ये दोस्तों आंखों से संबंधित बीमारी है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो अमीनो एसिड का जो आवश्यकता है वो किसके संश्लेषण में हेल्प करता है दोस्तों? तो प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कितने अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते? तो 20 अमीनो एसिड मिलकर दोस्तों एक प्रोटीन का निर्माण करते थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, मानव शरीर में जो है संक्रमण जो हो रहा है आपका, तो उसको रोकने के लिए किस विटामिन का यूज किया जाता है? तो मानव शरीर में जो संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए हेल्पफुल है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी विटामिन सी दोस्तों ये घाव को जल्दी भरने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई घाव या जख्म होता है, घाव को जल्दी भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो घाव को जल्दी भरने में जो है ये आपका विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। उसके बाद विटामिन डी, ये किस तरह का विटामिन है? कौन से विटामिन को हम लोग एंजाइम विटामिन कहते हैं? तो एंजाइम विटामिन हम लोग कहते हैं किसको? तो एंजाइम विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। ये सूर्य के द्वारा जो इसका जो मुख्य स्रोत है ये सूर्य की रोशनी है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्विक रोग होता है। फूलों में नर लैंगिक अंग कौन होता है? फूलों में जो है आपका नर लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? नर लैंगिक अंग कहते हैं। और जो स्त्री केसर है दोस्तों, स्त्री केसर क्या है? ये मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, स्त्री केसर क्या है? मादा लैंगिक अंग है। ठीक है, फूलों में जो है मादा लैंगिक अंग कौन सा? तो स्त्री केसर। और फूलों में जो नर लैंगिक अंग कौन सा? तो पुंकेसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक के रिएक्टर में निम्न में से किसका विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाभिक के रिएक्टर में जो है हम लोग किसका जो यूज करते हैं विबंधक, यानी जो आपका कंट्रोलर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नाभिक के रिएक्टर में किसका यूज है विबंधक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, जो कुआं है या तालाब है तो उसके पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फिटकरी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये फिटकरी क्या करता है? तो ये जल में जो है उसके स्कंदन प्रक्रिया में हेल्प करता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे कण होंगे जल में, जो कीटाणु वाले कण होंगे, तो फिटकरी क्या होता है? उसके ऊपर बैठ जाता है और बैठ के उसको क्या करता है? तो तल के साथ इसको चिपका देता है। तो यही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्कंदन। तो जल में अगर फिटकरी मिलाते हैं तो स्कंदन की प्रक्रिया तेज हो जाती है, यानी जो उसके छोटे छोटे जीवाणु है उस पर फिटकरी बहुत जल्दी से बैठकर उसको जो है तलछटी पर बैठा देता है, जिसके वजह से पानी साफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन एक ठोस स्नेहक यानी लुब्रिकेंट है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर एक ठोस लुब्रिकेंट है? लुब्रिकेंट आपको पता है दोस्तों, जो कोई भी गाड़ी या मशीन को स्मूथ चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा एक ठोस स्नेहक या लुब्रिकेंट है? तो ग्रेफाइट को हम लोग ठोस स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, द्रव चलित मशीन जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव चलित मशीन किस पर काम करता है? तो पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला ये हमारा जो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा स्लाइड कंप्लीट हो गया। आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चन किए हैं। तो बाकी आप लोग बताएं दोस्तों, ये वीडियो का जो है आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।